संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम का निर्जराधिकार की चर्चा चल रही है, जिसमें पिछले व्याख्यान में ये चर्चा हुई थी कि पूर्व जो द्रव्य कर्म बंधे हैं उनका खिर जाना, उनका उदय में आके खिर जाना, उदीर्ण होके खिर जाना, उसका नाम है द्रव्य निर्जरा। और आत्मा के अंदर में जो अशुद्धि है उसका कम होना और शुद्धि की वृद्धि होना, यह है भाव निर्जरा। ये सामान्य बात के बाद में कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के भोगों के संयोग में भी निर्जरा होती है और अज्ञानी जीव के कितना ही तप त्याग करे तो भी उसके निर्जरा नहीं होती। इससे एक बात सिद्ध होती है कि बाहर के किसी क्रियाकांड से जिसे हम तप त्याग का नाम देते हैं, उससे तो न वास्तव में बंध होता है न निर्जरा होती है, क्योंकि वो तो स्पष्ट परद्रव्य की क्रिया है। अब उसके साथ जैसे भाव होते हैं तो परद्रव्य के लक्ष्य से जो भी भाव होंगे या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। तो अशुभ भावों से तो बंद होता ही है, सारी दुनिया मानती है, निर्जरा नहीं होती है। तो शुभ भावों से भी पुण्य बंद होता है, निर्जरा नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानी के उस भगवान आत्मा का आश्रय है, इसलिए जितनी प्रकृतियों का आश्रय और बंध रुक गया है, यदि वे प्रकृति सत्ता में हो गए तो भी किसी न किसी तरीके से काल पाकर के उदय में आकर खिर जाने वाली हैं और नवीन बंध उसके होता नहीं है, इसलिए उसे निर्जरा कहते हैं। निर्जरा तो नाम झड़ने का है, तो ज्ञानी अज्ञानी के सभी के ही होते हैं। लेकिन जो अपने छड़ाला में पंक्ति आती ना कि निज काल पाए विधि झरना, तासु निज काज न सरना। निज काल पाए विधि झरना, अपना समय पाकर कर्मों का झड़ जाना, ये निर्जरा तो है, लेकिन इससे निज काज न सरना, अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। क्योंकि अनादिकाल से हो ही रहे हैं, जो अपना जितना स्थिति बांधेगा उतना उदय में आएगा, उदय में आकर के खिल जाएगा। इसमें कौन सी गजब की बात है, ऐसा भी हो रहा है। तो फिर कहते हैं कि जो बुद्धि पूर्वक शुद्धोपयोग के माध्यम से जो कर्म नष्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि समय के पहले ही, समय के पहले उदीर्णाधिक होकर के हों अथवा समय पर भी हों, तो भी आगामी बंध नहीं हो तो उसे निर्जरा कहते हैं। क्या तो सविपाक विपाक की बात यहां नहीं है कि समय पे आगे पका अपने आप और समय के पहले, समय पे आकर के दिख रहा है। यही तो बता रहे ना कि ज्ञानी के पुराने क्रम तो पिछले समय उदय में आकर खिरते जाते हैं और नए बनते नहीं, इसलिए निर्जरा कहते हैं। ऐसी निर्जरा चौथे गुणस्थान से ही विद्यमान है। तत्वार सूत्र में आते ना वो सम्यक दृष्टि श्रावक वृता अनंत वियोजक, कि इन लोगों में आगे आगे का असंख्य गुण निर्जरा। तो सम्यक दर्शन होते ही वो निर्जरा चालू हो गई है। ऐसा तो नहीं लिखा कि जब वो शुद्धोपयोग के काल में होगा तो निर्जरा होगी और जब शुद्धोपयोग के काल में नहीं होगा तो निर्जरा नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। तो प्रति समय निर्जरा है ना, तो ऐसी निर्जरा निरंतर ज्ञानी के विद्यमान है, ये बात कही। और उन्होंने ये कहा क्योंकि एक ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य का ही बल है ना। बंधे न ज्ञानी कर्म से
कैसे? यह सामर्थ्य, ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए, है ना। बंधे न ज्ञानी कर्म से, बल विराग अरु ज्ञान, यद्यपि सेवे विषय को तद्यपि असेवक जान। कि वो अपना वैराग्य बल, और इसके दो उदाहरण दिए थे, याद हो तो। ज्ञान के लिए उदाहरण ये दिया था कि वैद्य जैसे जहर को खा करके भी मरता नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी भोग भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। और वैराग्य के बल के लिए उदाहरण दिया था कि जैसे मद्य पीने वाला भी, जैसे शराब नहीं चढ़ती है यदि अरुचि भाव से पिए, अरुचि भाव माने वैराग्य, ऐसे ही वैराग्य जिनके अंदर विद्यमान है और पूर्व उदय के अनुसार कोई भोगादि की क्रिया भी देखी जा सके तो भी वो बंध को प्राप्त नहीं होता। और तीसरा उदाहरण दिया था प्राकरणिक का। भले ही काम करने वाले अनेक लोग हों, लेकिन जो उसको कराने वाला है, जो उसका मालिक है, जो आज्ञा देने वाला है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, वही उसका करता है और वही उसका भोगता है, और बाकी करने वाले करता भोगता नहीं। यहां तक चर्चा पहले व्याख्यान में हुई। अब आगे आगे जो नजराधिकार की बात चल रही है वो क्या है? देखो, वो कह रहे हैं कि ऐसा सुन के कोई आदमी ऐसा माने कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, और सम्यक दृष्टि को तो आश्रम नहीं होता है भोगों से, और निर्जरा होती है, तो मैं भोगों से क्यों डरूं और जम के भोग भूगूं? तो उसका क्या होगा? यदि ऐसी जिसकी बुद्धि है वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के भोगों में से सुख बुद्धि निकल गई। वो तो कर्म के उदय से उसके जीवन में भोग देखे जाते हैं। मैं खूब भोगूं ऐसी भावना उसके कभी तीन काल में नहीं होती है। वो तो ये भोगों इससे मैं कब छूटूं ऐसी भावना उसके होती है। कभी जब मैं मेरे पहले छंद पढ़ा तो मेरे को विकल्प आया कि ऐसा भी कोई होता होगा सोचने वाला, क्यों? लेकिन एक दफे एक महाराज से मुझे मिलने का मौका मिला, तो उनने कहा कि पंडित जी हमें आप ये बताइए कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो। सही घटना है। तो मैंने कहा महाराज सम्यक दर्शन के बिना तो विचारित होते ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको सम्यक दर्शन नहीं है क्या? आत्मा का अनुभव नहीं है क्या? कि भैया हमें क्या पता, हम क्या जाने क्या होता है, हमें बताओ। हमने सुना है कि तुम बहुत बताते हो और ऐसा बात है तो हम तुम्हें सीखने के लिए तुम्हें बुलाया है। लेकिन मैंने कहा कि भाई मुनि धर्म तो इसके बिना होता ही नहीं है, शास्त्र में ऐसा लिखा। बोले यदि ऐसा है तो होगा सम्यक दर्शन। क्या? यदि मुनि क्योंकि होता ही है तो होगा। आत्मा का अनुभव हर अंतर्मूर्त मुनियों को होता है तो हमें भी होता होगा। बताओ कैसे होता है, हम बताओ, हम करने की कोशिश करेंगे। अब है ना, तो ऐसे ही जैसे वो मान लिया कि मैं तो सम्यक दृष्टि हुई, सम्यक दृष्टि नहीं है, और ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि जो अपने को वृत्ति मानता है वो अपने को सम्यक दृष्टि तो मानता ही है, क्योंकि शास्त्र में ये तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी कि सम्यक दर्शन 14 गुण स्थान में होता है और वृत्त 5 में से शुरू होते हैं, 6वें 7वें आगे होते हैं। तो ऐसा कोई ये मानता मैं 5वीं क्लास में पास हूं तो मैं 4थी क्लास में हूं, ऐसा कौन मानता है? ये तो मानता ही है ना। उसका अर्थ ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? तो जितने भी अपने को वृत्ति मानने वाले लोग हैं वो सब अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं, और सम्यक दर्शन की परिभाषा विषय वस्तु की दृष्टि से बात करके देखते हैं तो वो उन्हें कुछ ख्याल में ही नहीं है। तो ऐसा नहीं समझना तो ऐसे लोग हैं ही नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने को वृत्ति नहीं मानते हैं और फिर सम्यक दृष्टि मानते हैं। और सम्यक दर्शन क्या चीज है यही खबर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए फिर आचार्य यहां सावधान कहते हैं। देखो एक कलश है बहुत सुंदर, जिसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं।
मैं स्वयं मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं बंध से विरहित सदा। 137वां छंद है। तो मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ बंध से विरहित सदा, क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और सम्यक दृष्टियों को बंध होता नहीं है, इसलिए मुझे भी बंध नहीं होगा। ये मूल संस्कृत में है। देखो, सम्यक दृष्टि स्वयं मय महम जातु बंधो न मे साथ इत्तुदानो पुलक बदना रायणत्याचरन्तु। देखो, इस संस्कृत को जानते हैं थोड़ी बहुत, उस छंद का भाव उनको ख्याल में आएगा। अहम सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि हूं, न जातु बंधा में साथ, मेरे को तो कभी बंद होता ही नहीं है, ऐसा मानकर इत्तुत्तानो पुलक बदना, उठाया है मुख जिसने और फुलाए हैं गाल जिसने, ऐसा लगा। इस कार से पुलक बदना लगा ना, पुलक बदना ना, अभिमान की मुद्रा की बात है, कह रहे हो। अभिमान की मुद्रा को उन्होंने बोला है उत्तानो, लगा ना, उठाया है मुख जिसने और फुलाए हैं गाल जिसने। मन में अपने को बहुत महान मानता है और फुलाए हैं गाल माने मैं सम्यक दृष्टि हूं, तुम समझते क्या हो, मैं वृत्ति हूं, मैं महावृत्ति हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा। कि इसका नाम है पुलक बदना, फुलाना भी है और एकदम उसके दोष में बोलना, आंख में जो कुछ भी अभिमान भरे बोलों को। तो ऐसा कौन करेगा? वो क्या कहता है? राग अनुत्याचरन्तु, और राग का आचरण करता है। वो शुभराग अशुभराग की तो बात ही नहीं है। और मानता मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंद होता ही नहीं है। आगे देखो, आगे पर भी कठिन बात लिखी है। आलम्बनताम समति परताम। आप एक कह सकते हैं कि ये बात तो सम्यक दृष्टियों की चल रही है, आप बीच में मुनिराजों को क्यों ले आते हैं? क्यों? तो ये जो लिखा कि आलम्बनताम समितिम, जब वे समितियों को पालते हैं, तो समितियों को मुनि पालते हैं कि गृहस्थ? बोलो। समिति को पालने वाले हैं, गुप्ती को पालने वाले हैं, तप को तपने वाले हैं, ये कौन है? बाबू साहब, बाबूजी, मुनिराज ही हुए ना। इसका मतलब उनकी कोई मुनिराज सम्यक दृष्टियों की बात है। अपने को वृत्ति मानते हैं, महावृत्ति मानते हैं, सम्यक दृष्टि मानते हैं। ते अद्यापि पापा, वे आज भी साक्षात पाप स्वरूप हैं, ऐसा लगा। पापा का अर्थ समझते हैं? ये आज के जमाने का पापा नहीं है, ये पुराने जमाने का पापा है। पापा माने पाप, और पाप का के रूप कैसे चलेंगे? रामा रामऊ रामा, ऐसे पापा पापऊ पापा। ये पाप का बहुवचन है, माने बहुत पाप, ढेर सारे पाप। ये साक्षात पाप के पिंड हैं। उन्हें पापी नहीं कहा। पापी में और पापा में क्या फर्क है भैया? पापा में तो ई की आ की मात्रा है और पापी में ई की मात्रा है। क्यों? एक वचन बहुवचन का नहीं। पापी माने तो जो पाप करे वो पापी, और पापा माने जो स्वयं साक्षात पाप स्वरूप ही है। चीनी जो है वो बिल्कुल मिठास स्वरूप है। तो चाय चीनी के संयोग से मीठी होती है। थोड़ा बहुत पाप करे वो पापी, और जो पाप ही का पिंड हो, समझ गया ना, उसका नाम पापा। आज की भाषा में जो अपनी माता जी थी ना पहले, ये क्या हो गई है अब? मम्मी। और जो पिताजी थे वे हो गए हैं पापा। अब पिताजी कहें तो ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो गया,
और बच्चे अपने पापा पापा कहें तो वो अंदर में कितनी खुशी होती, गलगलिया छूटती है। लेकिन पापा का क्या अर्थ होता है एक दफे वो अच्छी तरह समझें तो जिंदगी में शायद पापा कहलाने के लिए तैयार ही नहीं हो। इससे बड़ी गाली दुनिया में और क्या हो सकती है? ये अद्यापि पापा किनके लिए कह रहे? जो समिति को पालते हैं, तो किसी जीवों की हिंसा करते होते उनकी बात होती तो समिति के पालने वालों को कहते। एक चींटी ना मर जाए इसका ध्यान रखते हैं, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलते हैं, एक नए पैसे की चोरी नहीं कहते, ना सेल टैक्स की ना इंटरेस्ट की। क्यों? सेल कुछ बेचते ही नहीं है, कुछ क्या कम इनकम ही नहीं है। शस्त्री के भी त्यागी हैं और तनकर एक बस एक धागे के बराबर भी परिग्रह नहीं है, और उनके लिए क्या कर रहे हैं? ते अद्यापि पापा, वे आज भी साक्षात पाप स्वरूप हैं। तो जब हिंसा झूठ चोरी किसी तरीके कोई पाप उनने नहीं किया तो फिर पापी क्यों है? समझ नहीं। तो पाप का बाप है वो तो किया क्या? वो पाप का बाप बिल्हेपन मिथ्यात्व बोलते हैं, पर में एकत्व बुद्धि, पर में स्वामित्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर में भोक्तृत्व बुद्धि, ये मिथ्यात्व नामक महापाप जिनके विद्यमान है। ये किन मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है? ये उन मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं है कि जो मिथ्या दृष्टि हैं और अपने को मिथ्या दृष्टि मानते हैं, उनकी बात नहीं है अन्ना जी। तो किन मिथ्या दृष्टियों की बात है? तो जो हैं मिथ्या दृष्टि और अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं, अनुभूति मानते हैं, महावृत्ति मानते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। और आप देखना, अब तो संस्कृत के विद्वान लोग हो ना, इसको मिलान करना कि इसमें ये अर्थ है कि नहीं है। देखो, आलम्बनताम समति परताम, ये आलम्बनताम है ना, इसे पीछे से निकालो। रागणोप्यात आलम्बनताम माने महावृतादिक का आलम्बन लेते हैं, समिति आदिक का पालन करते हैं। यह तो भी अद्यापि पापा, क्योंकि वे आज भी पाप स्वरूप हैं। आत्मात्मानम बहरा, क्यों कि आत्मा के अवगाहन से बेरहत हैं। उन्हें आत्मा को उन्होंने नहीं जाना, आत्मा को नहीं देखा चाहिए। और कहते हैं संति सम्यक रिक्ता, सम्यक दर्शन से रहते हैं। उसी को अपन ने हिंद में पढ़ा था। देखो, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, बंद से विरहित सदा, यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक उठा। जो समिति आलम में महाव्रत आचरे पर पाप में, दिग्मूढ़ जीवों का अरे जीवन नहीं अध्यात्म। अपने को अध्यात्मी मानते हैं, लेकिन है कौन से जीव वो? दिग्मूढ़। दिग्मूढ़ माने जिनको कुछ पता नहीं कि क्या रास्ता है, कहां जाना है ना। दिग्मूढ़ मतलब जिन्हें अपनी दिशा का ज्ञान नहीं है। पूरब की तरफ जाना है और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, आत्मा की तरफ जाना है और पर की तरफ जा रहे हैं, शुद्धोपयोग की तरफ जाना है और शुभोपयोग की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें अपने दिशा का भी सही ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग हैं। तो क्या करें? यहां तो आप ये कहते हो कि सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के हेतु हैं, और यहां समिति पालने वाले और महाव्रत का आचरण करने वालों को दिग्मूढ़ कहते हो और पापी कहते हो। क्या हमारी क्या हिम्मत है, हमारी क्या हैसियत है जो हम कहें? क्यों? ये तो महाव्रतधारी अमृतचंद्राचार्य ही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? वो महाव्रतधारी ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं। क्यों? तो कौन कहने वाले? तो अमृतचंद्राचार्य है ना, वो स्वयं महाव्रतधारी हैं। और जिन्होंने जीवन भर झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा की है। दो तरफ से बात कहते हैं कि सम्यक दर्शन यदि वास्तव में अंतर में हो तो भोगों के बीच में रहते हुए भी वो बंध नहीं है, पापी नहीं है। ख्याल कह रहे ना,
और यदि वो सम्यक दर्शन से रिक्त हैं तो समिति पालें, महाव्रत आचरें तो भी पापी हैं, इतना स्पष्ट शब्द लिखा। ये निर्जराधिकार है और उसके निर्जरा नहीं है रंत मात्र भी। बाहर की क्रिया के अनुसार निर्जरा होती होती तो उन्हें गारंटी से निर्जरा होती, और शुभ भाव के अनुसार निर्जरा होती होती तो उन्हें गारंटी से निर्जरा होती। कल में आगे तो यहां तक कहते हैं, और ये निर्जरा अधिकार वो है कि जो अंत में जाते जाते सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन भी इसी निर्जरा अधिकार में आचार्य कुंद देव ने किया है। देखो तो 2 गाथाएं जो मेरे सामने मैं आपको पढ़ूंगा, फिर अपन वहां पहुंचेंगे। 201 और 202 बहुत मार्मिक गाथाएं निर्जरा अधिकार की। देखो, परमाणु मित्रयम पिए रायादीणम दुबिज्यदे जस्से अपाणमयानंतो अणप्ययम चाविशो अयानंतो तदेहोदि सम्य दित्थि जीवा जीवे अयानंतो। इसका हेडिंग तो ऐसा है कि कथम रागी न होती सम्य दृष्टि, सम्य दृष्टि जीव को राग क्यों नहीं होता है, ऐसा है ना हेडिंग। तो कहते हैं परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है, परमाणु मित्यम की रागादीणम तुदस्य विद्यदे जिसके विद्यमान है, नविशो जानदी अपारम वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, और जो अपने आत्मा सब्बागम धरो भी यद्यपि सर्व आगम का जानकार ही क्यों न हो, और जो आत्मा को नहीं जानता है वो अनात्मा को नहीं जानता है, और जो आत्मा और अनात्मा दोनों को नहीं जानता है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अब ये जो गाथाएं हैं ऐसी अटपटी हैं कि इनका अर्थ जो नहीं समझे तो बहुत अनर्थ कर सकता है। 2-3 बातें इसमें ऐसी हैं। पहली तो क्या है कि परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान हो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और यहां कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक राग होता है और गुण से 10वें गुण स्थान में हो जाता है। तो एकदम परस्पर विरोध दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो यहां पर परमाणु मात्र राग का अर्थ राग की सत्ता होने से नहीं है, राग धर्म है, राग मैं हूं, राग मेरा है, राग की क्रिया का कर्ता भोक्ता मैं हूं, राग सुख स्वरूप है, राग करने से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता उसका नाम है परमाणु मात्र राग होना। मोहनलाल जी ऐसा अर्थ अपने मन के अर्थ नहीं चलेगा, भाषा तो ऐसी परमाणु मात्र राग भी है। एक दूसरी बात कि सब्बागम धरो भी सर्व आगम को जानने वाला हो तो भी वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और शास्त्र में ये लिखा है कि जो मिथ्या दृष्टि है वो सर्वागम को जान ही नहीं सकते हैं, वे द्वादशांग के पाठी हो ही नहीं सकते हैं, वे श्रुतकोबली हो ही नहीं सकते हैं, और जो कहते सब आगम को जाने तो भी वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो यहां इसका भी अर्थ है कि 11 अंग और 9 पूर्व जो सम्यक दर्शन के बिना भी कोई पढ़ सकता है अधिक से अधिक, ये उसकी बात है, बस इसको यहां सर्वागम कहा है, यहां द्वादशांग नहीं लेना। ये स्पेशल अर्थ है, और आचार्यों ने किया, अमरचंद्र ने, जयसन ने, सबने। और वो ऐसा जीव आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा को नहीं जानता है माने उसे आत्मा का अनुभव नहीं है। शास्त्रों से पढ़ के भले ही जाना होगा, गुरु के मुख से सुन के भले ही जाना होगा, लेकिन उसे आत्मा का अनुभव नहीं है, और जो आत्मा का अनुभव नहीं है तो वो अनात्मा को भी नहीं जानता। अनात्मा माने ये आत्मा नहीं, क्यों? क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ये आत्मा नहीं है, ये कैसे जानेंगे? आप नींबू को नहीं पहचानते हैं और मैं आपको संतरा दिखाऊं तो आप कह सकते हैं कि ये नींबू नहीं है। नींबू को जानते हो तो फिर कह सकते हैं कि ये नींबू नहीं है। तो ऐसे ही जो आत्मा नहीं है इसका नाम अनात्मा है, ये कब कह सकते हैं? जब आत्मा को जानते हैं। तो जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने अनात्मा को भी नहीं जाना। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि अनादिकाल से इस आत्मा ने पर कोई जाना और अपने को जाना ही नहीं, इस बात में कोई दम नहीं है।
उसे आत्मा का ज्ञान भी नहीं है और पर का भी ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि पर जानने में नहीं आया है, जानने में तो आया है, लेकिन पर का सच्चा स्वरूप जानने में। सच्चा स्वरूप जानने का नाम यहां जानना है, और उल्टा सीधा जाने उसका नाम जानना नहीं है। जब वो कोई निषेध करता है कि अज्ञानी तो जानता ही नहीं है तो और पर को, तो शास्त्र में लगा दोनों को जानता है, लेकिन उसका अर्थ सच्चा जानता है ऐसा अर्थ नहीं है। उसका मतलब जानना मात्र है, सच्चे झूठे की बात नहीं है। और जब ये कहते हैं कि वो जानता ही नहीं है दोनों को, तो यहां पर वो सच्चा नहीं जानता है ऐसा अर्थ है। क्यों? एक आदमी था वो बिना पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने मेहनत करके और अपने हस्ताक्षर करना सीख लिया। देख दिया मोहनलाल सेठी ऐसा लिखना सीख, इतना सीख लिया बस, और कुछ नहीं। अभी कोई आदमी आता कि साहब साइन कर दो, तो पहले अंगूठा लगाना पड़ता था। अंगूठा लगाते थे सारी दुनिया जान जाती थी ये आदमी बिना पढ़ा लिखा है, तो बड़ा अपमान होता था। और अब साइन करते हैं तो फटाफट लेके लिख दिया, साइन कर दिया। साइन कर दिया तो मैं पढ़ा लिखा हूं ऐसा सबने जान लिया। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन सबने क्या जान लिया? मैं पढ़ा लिखा हूं। पहले तो बहुत मान मिला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में वही तकलीफ खड़ी हो गई। क्या हुआ कि तुम पढ़े लिखे हो गए? हाँ पढ़े लिखे हो गए। कौन सी क्लास तक? कि हम अपनी मौत पढ़े हैं। क्या मतलब? कि जो आदमी सामने हस्ताक्षर करने के लिए बोलता है तो उसने क्या लिखा वो तो हम पढ़ नहीं सकते, और अपने को पढ़ा लिखा मान के बैठ गए हैं। इसलिए एक कह नहीं सकते कि हमने पढ़ नहीं सकते, और बिना ही पढ़े ऐसा ऐसा करते रहते हैं और फिर साइन कर देते हैं। तो मौत पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलिए। उसमें ना मालूम क्या लिखा है कि 1 लाख रुपया तुमसे लेना है, देना है, कुछ जानते नहीं है और साइन ठोकते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि ये अज्ञानी जीव अपनी मौत पढ़े हैं, उन्हें अपनी मौत का ज्ञान है। शास्त्र पढ़े हैं तो अपनी मौत पढ़े हैं, क्योंकि वह सच्चा मर्म तो ख्याल में आता नहीं है। और हमने बहुत पढ़ा, हमने बहुत पढ़ा, हमने सब जाना, हम सब जानते हैं। इतना अभिमान हो गया कि हम सब जानते हैं। मैंने ऐसा देखा है, मैंने एक पंडित जी से पूछा कि आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा? तो हमने सब पढ़े। वो तो ठीक है, सब तो पढ़ा ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा तो सैकड़ों ग्रंथ पढ़े। तो ये नहीं बोलेगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, ना ये बोलेगा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो कहना नहीं चाहता कि अपमान हो जाएगा, और पढ़ा कहता है तो यदि पूछ लिया कि वो 8वें अध्याय में क्या है तो बताना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, सैकड़ों ग्रंथ पढ़े हैं, जिंदगी पढ़ने पढ़ने में बीती है। हमने पढ़ाई के अलावा किया ही क्या? जवाब नहीं देगा। सीधा जवाब दे तो पंडित कैसा? वह सबसे बड़ा पंडित तो वो माना जाता है तो उसने क्या कहा वो किसी की समझ में नहीं आए और उसकी भी समझ में नहीं आए। गोलम गोल गोलम गोल गोलम गोल गोलम गोल क्यों? यहां कह रहे हैं कि देखो ये समय सार पढ़ने का मतलब है ऐसे समय सार की गाथा पढ़ने से समय सार पढ़ना नहीं होता है। परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है वो आत्मा को नहीं जानता है, भले ही सारे शास्त्रों को पढ़ा हो। यहां इसका अर्थ यह है कि जो राग में उपादेय बुद्धि रखता है, जिसने 11 अंग और 9 पूर्व पढ़े हैं, ऐसा आदमी शास्त्रों में आत्मा को पढ़ करके भी तो भी वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता, और आत्मा का स्वरूप नहीं जानता तो अनात्मा का स्वरूप भी नहीं जानता, और आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो उसी प्रकरण में चल रहा है कि अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया है और फुलाए हैं गाल जिसने, उठाया गर्दन ऊपर को, और सम्यक दृष्टि को तो बंद होता नहीं है। इसलिए मैं खूब भोग भोगो, जितना अधिक भोग भोगोगे उतनी अधिक निद्रा होगी। ऐसे लोगों के लिए एक आशा है। तो वो कहते हो कि क्या करें, तुम ही कहते हो कि सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के हेतु हैं, और तुम ही कहते हो कि हम ऐसा माने तो हम गलती करते हैं। तुम वही बात कहो तो सच्ची, और हम वही बात कहें तो झूठी क्यों? है सच्ची है। एक सेठ है, करोड़ों रुपया उसके पास है,
मैंने 1 लाख रुपया दान दिए, लिख लो मेरा 1 लाख। अक्ल खाने को नहीं है, 500 रुपये महीना की नौकरी करता है, ऐसा 1.25 लाख मेरा लिख लो, है ना? मतलब सच्चा है कि झूठा? और लोग लिखेंगे, क्यों नहीं लिखते सर? क्यों नहीं लिखते? देखो मेरा, उनने 1 लाख लिखा है, मैं 1.25 लाख लिखाता हूं। सब दोगे कब? देने की बात कहां है, लिखाने की बात है ना। यहां तो यही कहा है कि जिसको लिखाना हो वो लिखा दो, आपने यही कहा है ना, जिसको लिखाना हो लिखा दो, तो मैं लिखाता हूं। तो दोगे कब? जब होंगे तब देंगे। कब? इस भमने के अगले भमने के जब होंगे तब। तो देखो, दोनों एक बात कह रहे, लेकिन सारा जगत एक की बात को मानता है और दूसरे की बात को नहीं मानता है। तो जिसको आत्मा का स्वरूप जानते हैं, राग का स्वरूप जानते हैं, राग में जिसकी सुख बुद्धि नहीं है, भोग में जिसकी सुख बुद्धि नहीं है, ऐसा जीव भोग भोगे तो भी निर्जरा, और जिसके भोग में सुख बुद्धि है वो भोग नहीं भोगे तो भी आश्रम निर्जरा नहीं होती है। ये बात है कि भाई हमने ये बात तेरे से कही, कौन सी कही? कि संबंध इसी के भोग निर्जरा के हेतु हैं, तो तूने उसमें से भोग की पुष्टि निकाली, ऐसा समय सार पढ़ा है तूने। तो ये बात तो ऐसी हुई कि भाई तुम भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हो? तो उसमें क्या हो गया? भरत और बाहुबली भी तो लड़े थे ना। ये तो अनादि की परंपरा चली आ रही है। अच्छा, तो तूने ऐसा ही आदि पुराण पढ़ा है, आदि पुराण में से तूने यही निकाला है क्या कि भाई भाइयों को लड़ना चाहिए? लेकिन आगे क्या हुआ ये भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि बाहुबली ने फिर दीक्षा ले ली थी, तो तुम में से कौन सा भाई दीक्षा लेने वाला है? कि नहीं, हमने तो यहीं तक पढ़ा था कि भाई लड़े बस। एक हाल में सत्य हरिश्चंद्र नाटक हो रहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ, और जब सब लोग वहां से नाटक देखकर बाहर निकले तो पत्रकार लोग जनता का मत क्या है, जनता को नाटक कैसा लगा, ये पूछने के लिए हरेक के पास पहुंचे। तो एक मारवाड़ी पगड़ी बांधे निकले उस हरिश्चंद्र को देखकर, नाटक देखकर। बोले क्यों सेठ साहब, नाटक कैसा लगा? तो बहुत अच्छा। इससे क्या शिक्षा ली आपने, क्या सीखा? के सत्य बोलवा में काई माल नथी। हरिश्चंद्र जैसा भिखारी बनना हो राजा से तो सत्य बोले, पत्नी ही को बेच दे, बेटा भी बेच दे, भंगी के यहां नौकरी करना हो स्मशान घाट पर तो सत्य बोले। ये सीखा मैंने। तो मैं पूछता हूं कि महाकवि हरिश्चंद्र ने जो हरिश्चंद्र नाटक लिखा ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा राजा हरिश्चंद्र नाटक, तो उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, जिनने वो नाटक किया उनके दिमाग में ये कभी कल्पना भी नहीं आई होगी कि कोई आदमी हमारे इस हरिश्चंद्र नाटक से ऐसी भी शिक्षा ले सकता है। क्यों? ऐसे ही भगवान महावीर से लेकर और ज्ञानी धर्मात्मा चौथे गुणस्थान व्यक्ति जीवों ने जब ये कहा होगा कि भोग ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, तो उनके दिमाग में एक कल्पना भी नहीं आई होगी कि कुछ लोग कहेंगे कि भोग निर्जरा के कारण है तो खूब डट के भोगो, जितना भोगेंगे उतनी निर्जरा हो जाएगी। क्यों? लेकिन ऐसा अर्थ निकालने वाले लोग हैं तो उनकी चर्चा उन्होंने यहां पर की कि भाई जिनको भोगने का रस है वे तो मिथ्या दृष्टि हैं और उनको तो बंद होता ही है, लेकिन बंद कैसे होता है? भोगने की क्रिया से नहीं, कैसे? भोगने के भाव से, है ना? कलश निकालो। पर भोगने से बंद ना, पर भोगने से भाव के भाव से तो बंद होता है। ऐसा है क्या? नहीं है? कलश कौन सा? देखो
देखो छंद 151, कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोग भोगने से बंध ना, यद्यपि भोगने से बंध नहीं होता है, पर भोगने के भाव से तो बंध होता है ना। इसलिए कि भोगने में भोगने की भावना क्यों करता है, अपने आत्मा में रमण क्यों नहीं करता है। जब तेरे से कहा था कि सम्यक ऋषि के भोग निद्रा के हेतु हैं, उसका अर्थ नहीं था कि तू खूब भोग भोग, उसका अर्थ तो ये था कि सम्यक दृष्टि भोग के काल में भी आत्मा में रत रहते हैं। ये नक्की है कि भोगने की क्रिया से बंध नहीं होता है, लेकिन भोगने का जो भाव हुआ उससे तो बंध होता ही है कि नहीं। महात्मा गांधी ने वो आंदोलन चलाया था ना, असहयोग आंदोलन, और वो क्या करते थे, जब कोई ऐसी बात होती तो उपवास कर लेते, 20 उपवास 25 उपवास, जेल में उन्हें डाल देते थे, जेल में उपवास कर लेते थे। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो जानते थे कि गांधी बुढ़ा यदि जेल में मर गया तो हिंदुस्तान में जितने अंग्रेज हैं एक जिंदा नहीं बचेगा, लंदन कोई वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जानते थे, क्योंकि इतना लोकप्रिय है, इसलिए जेल में तो डाला, लेकिन हर हालत में सुरक्षित रहना चाहिए। और वे खाना नहीं खाएंगे तो फिर गड़बड़ तो होगी ही ना। तो उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाते थे, वो पीते नहीं थे, तो मुंह में ऐसी नली डालते और ऊपर से नली में दूध डालते, अगर पी नहीं अंदर चला जाता, एक जबरदस्ती उन्हें दूध पिला देते थे। तो बाद में लोगों ने सुना कि वो गांधी जी ने अनशन किया तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती दूध पिला दिया। अब जेल में खाना अच्छा तो मिलता ही नहीं था, तो दूध भी नहीं मिलता था, तो बहुत से लोगों ने दूध पीने के लिए अनशन किया। क्या हम नहीं खाएंगे, और जो आएंगे दूध पिलाएंगे। तो जब वे आए तो थोड़ा किया और फटाफट करके बोलो, दोनों में दूध, गांधी जी वे दूध नहीं पीते थे, नहीं पीना है इसलिए, और उन्हें जबरदस्ती दूध पिला दिया तो उनका उपवास भंग नहीं हुआ। लेकिन जो यही सोच रहे थे कि अब जो मुझे आएंगे वो नली डाल के दूध पिलाएंगे, क्यों, दोनों में फर्क हो गया ना। ज्ञानी जनों को तो भोग की रुचि नहीं है, वो तो गांधी की जैसे जबरदस्ती जैसे भोग आ पड़े वैसे भोगते हैं, और अज्ञानी को भोग में रुचि है और भोग से बंध नहीं होता है, ऐसा कहकर भोगने के भाव कर रहा है, भोगनों की मान्यता कर रहा है, तो वो बंध को प्राप्त होगा ही होगा। ये उपदेश की भाषा नहीं थी कि भोग से बंध नहीं होता तो तू भोग भोग, ये तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन था कि वो ज्ञानी जीव जब वो भोग के काल में भी होता है, जब वो भोगता है तब नहीं। आगे तो ऐसा ही लिखा कि ज्ञानी जन भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं हम नहीं जानते, के न जानी महे, वो ज्ञानी भोग भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं ये हम नहीं जानते। माने वास्तव में तो वे भोग भोगते ही नहीं, भोगने की क्रिया उनकी देखी जाती है, वे भोगों को भोगते नहीं, वो भोगों को भुगतते हैं। देखो 153वां कलश, जिसे फल की चाह ना वह करे यह जचता नहीं, यदि विबसता बस आ पड़े तो बात ही कुछ और है। यदि अकंप ज्ञान स्वभाव में फिर रहे जो बेज्ञानी जन, सब कर्म करते या नहीं है कौन जाने विज्ञ जन। जो ज्ञानी जन अपने आत्मा में लीन है
और भोगों में से सुख बुद्धि जिनके निकल गई है और भोगों की रंच मात्र भी भावना जिनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं रही है और जो आत्मा में की भावना में ही रत हैं, ऐसे ज्ञानी को भोगते हुए देख करके भी वो भोगते हैं कि नहीं भोगते कौन जाने। बनारसीदास ने तो ऐसा लिखा है, तिनको करता हम तो न कहेंगे। तुम कहो तो कहो, कौन? कि भोगत भोग उदास रहेंगे, जो भोगों को भोगते हुए भी उदास रहेंगे, तिनको करता हम तो न कहेंगे, उनको हम तो करता नहीं कहेंगे। तो वास्तव में भोगों के अकर्ता हैं, इसलिए भोगों को नहीं भोगते हैं ऐसा कहा जाता है, इसलिए उन्हें बंध नहीं होता। तो भोग ज्ञानियों के भोगों बंध नहीं होता है, सम्य ऋषियों को उसका वास्तविक अर्थ समझना ना समझें तो इन बातों को सुनकर अनर्थ भी हो सकता है। समय सार कच्चा पारा है, बच जाए तो भयंकर से भयंकर बीमारी दूर हो जाए और ना बचे तो मर जाए। आयुर्वेद में एक ब्राह्मी बूटी होती है, नाम सुना कभी? वो ब्राह्मी बूटी बहुत ठंडी होती है, लेकिन जो गर्मी चढ़ जाती है ना, पागलपन हो जाए गर्मी चढ़ जाने से, तो जब पागलपन हो जाए और हजारों दवाइयां खिलाएं और उनसे ठीक नहीं हो और अंत में ब्राह्मी बूटी पिलाई जाती है और ब्राह्मी बूटी पिलाएं तो गारंटी से पागलपन ठीक हो जाए। लेकिन एक उसमें दिक्कत है कि वो पचती नहीं है, जो पियो ना वो वोमिटिंग हो जाती है, और वोमिटिंग हो तो जहां भी शरीर पर उसका छांटा पड़ जाए वहीं कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है। क्या कितनी खतरनाक है कि और अंदर पचेगी नहीं और वोमिटिंग होगी तो छांटे पड़ते ना, हाथ पर पड़ा तो यहां कोढ़ हो जाएगा, पैर पर पड़ा तो पैर पर कोढ़ हो जाएगा। तो उसे कहां पिलाया जाता है जानो आपको? नदी की धार में बैठा के पिलाया जाता है, और जहां पानी बह रहा हो, जिस तरफ को धार जा रही हो उस तरफ को मुंह करके बैठाया जाता है और पानी में यहां तक डुबा दिया जाता है, गले तक अंदर, बस इतना मुंह खाली, इतना सुर निकला रहा, फिर उसे वो पानी में पिलाते हैं। यदि पच गई तो काम हो ही जाएगा, और नहीं पची वोमिटिंग हुई तो वो पानी में गिरेगा और नदी की धार के साथ आगे बह जाएगा। अब उस आदमी के शरीर पे छांटा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो पानी में डूबा हुआ है ना। ऐसा पिलाई जाती है। और वोमिटिंग भी हो जाएगी तो पेट में जाएगी तो थोड़ी बहुत तो रह ही जाएगी, गले में लगी रह जाएगी, हाथ में लगी रह जाएगी, आमाशय में लगी रह जाएगी, जितनी भी रह जाएगी वो उतना लाभ तो करेगी करेगी और करेगी। इतनी खतरनाक औषधि है, लेकिन जब दूसरा इलाज नहीं हो तो पिलानी पड़ती है कि नहीं पिलानी पड़ती है? पिलानी पड़ती है। ऐसे ही समय सार ब्राह्मी बूटी है कि मिथ्यात्व का भयंकर पागलपन समान हो गया हो, कोई यहां इलाज नहीं करे तो ये समय सार की ब्राह्मी बूटी घूंट घूंट के पिलाई जाती है, लेकिन ये भी दुनिया को आसानी से पचती नहीं है। कैसे पचेगी? ब्रह्म ऋषि के भोग निद्रा हेतु में पचने जैसी बात है क्यों? और परोपकार का भाव बंध का कारण है, वो धर्म नहीं है, ये पचने जैसी बात है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है, ये सारे सामान्य जगत को पचने जैसी बात है क्यों सोहनलाल जी? और पाप के समान पुण्य भी है, ये सामान्य लोगों को पचने जैसी बात है। जो पिछले इतने दिनों से अपन बात कर रहे हैं, कितने व्याख्यान हो गए? 16 हो चुके ना, 17वां है ना। जो अपन 17 घंटे से जो बात कर रहे हैं, इसमें ऐसी सैकड़ों बातें हैं कि जगत के जीवों के गले नहीं उतरे, जैनियों के गले नहीं उतरे, संतों के गले नहीं उतरे। ख्याल में है ना? इसमें लिखा है महावृत्ति पालने वाले और समिति पालने वालों के गले नहीं उतरे, ऐसे बात है। गले के अंदर ही नहीं जाती है, अंदर जाए
तो पचती नहीं है बाबूजी, वॉमिटिंग हो जाती है। नहीं पचने का क्या अर्थ है भाई साहब? तो पचती नहीं है का मतलब क्या है? कोई चीज अपन खाएं और पचे नहीं तो उसका क्या मतलब होता है? कि साहब हमको दूध पचता नहीं है, बच्चे को दूध पच ही नहीं रहा, माँ डॉक्टर से कहती ना, तो दूध पच रहा कि नहीं पच रहा, छोड़ो, होता क्या है तुम्हें बताओ। दूध पिलाते हो तो होता क्या है? कि साहब दस्त लग जाते, कब्जियत हो जाती है और वोमिटिंग हो जाती है, यही तो बोलते कि नहीं बोलते हैं? इसका मतलब है नहीं पचना। दस्त लगना में इतनी तो है कि पेट में वो ठहरी तो और पूरे पेट में से पास तो हुई, तो इतनी खतरनाक बात तो नहीं है। और कब्ज हो जाना तो पेट ही में ठहर गई, निकलती नहीं है। लेकिन वोमिटिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है कि शरीर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, यहां से ही बाहर उछाल के फेंक दिया। तो नहीं पचने की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? कब्ज हो जाना, दस्त लग जाना और वॉमिटिंग हो जाना। तो समय सार नहीं पचता है, उसका क्या मतलब है? 3 अवस्थाएं होंगी कि या तो दस्त लग जाएंगे, समझे ना, या कब्ज हो जाएगी और या वॉमिटिंग हो जाएगी। तो कैसे मालूम पड़ेगा किसको क्या हुआ? वैद्य को कैसे मालूम पड़ेगा इसको क्या हुआ? तो हम यहां ये समझा रहे कि एक दूसरे का करता नहीं है, ज्ञानी के भोग निद्रा के हेतु हैं, पाप के समान पुण्य भी हे हैं, और यहीं उठ के खड़ा हो जाएगा। क्या बकते हो तुम? देश को बर्बाद करोगे। तुम जैसे आदमी हमने नहीं देखे हैं, सबको नपुंसक बनाओगे क्या? कोई कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है। वैसे ही लोग काम नहीं करते हैं, आलसी हैं, और तुम और कर्जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। यहीं बकने लग जाए तो समझ लेना वॉमिटिंग हो गई। समझ में आए ना? लेकिन यहां तो नहीं बोले, लेकिन जी मिचलाता रहे फिर जाए और दूसरे दिन कहेंगे चलो भैया तो तुम सुनने हैं कि हमें नहीं जाना, तुम ही जाओ मरो। ये बातें सुनने के लिए हमें जाना है। तो अंदर तो रही वो 24 घंटे तक, लेकिन अंदर शरीर ने उसे ग्रहण नहीं किया, वैसी की वैसी पतले दस्तों में निकल गई। क्यों? एक्सेप्ट नहीं किया शरीर ने। तो समझ लोगे। और एक भैया वो तो बहुत ऊंची बातें हैं, ये समझ लो कि वो क्या हो गई, कब्जियत हो गई हमारी तो समझ में आती नहीं है, पचती नहीं है। 3 अवस्थाएं होती हैं। और जिसको वो ब्राह्मणी बूटी अंदर में जाए, शरीर उसको एब्जॉर्ब कर ले, ना दस्त लगे, ना वॉमिटिंग हो, ना कब्जियत हो, तो गारंटी से उसका पागलपन दूर हो जाए, तो जाकर के एक्सेप्ट हो जाए कि बहुत बढ़िया बात, ये तो हमने आज तक सुनी नहीं थी, अद्भुत अपूर्व बात है, ऐसा अंदर में भाव आए, समझे ना। और उसको घोलन चलना शुरू हो जाए कि गजब हो गया, क्या कह रहे थे, एक दूसरे को करता नहीं है, मैं तो कितना आज तक ऐसा उल्टा सीधा मान रहा था, और मैं तो ऐसा समझ रहा था, मैं तो ऐसा समझ रहा था, आज तो मेरी समझ में आया है। समझ ले, पच गई तो अनादिकालीन अज्ञान है, नष्ट हो जाएगा। तो ये समय सार की जो बात है वो तो ब्राह्मणी बूटी है। ये बात जो मैं आज कह रहा हूं ना, 32 साल बाद, बाबूजी 32 साल पहले जब मैं जयपुर में आया था, इंदौर से पर्यूषण में, बड़े दीवान जी के मंदिर में व्याख्यान कर रहा था, और पंडित चैनसुख दास जी उस सभा के अध्यक्ष थे। तो उसके बात मैंने वहां भी कही थी 32 साल पहले उस सभा में। उस दिन तो पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, और दूसरे दिन पंडित जी ने आगे कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है, जो डॉक्टर भारल ने कल ये बात कही थी वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने एक वैद्य से जाके पूछा तो ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है क्या, तो ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ होती है। वो तो बहुत बड़े आदमी थे, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, चैनसुख दास जी की, महान थे, विद्वान थे। उन्होंने सील लगाई, सब लोग समझे कि भाई जो भारत साहब बहुत खुश होंगे
कि पंडित जी ने सील लगाई, और पंडित जी ने भी सोचा कि इनको अच्छा लगेगा। मैं तो उनके सामने बच्चा ही था, ये तो मेरे पिताजी के पिताजी की उम्र के थे। मैं तो वहां 30-32 वर्ष का, वे होंगे 60-65 वर्ष के। लेकिन मैंने कहा कि एक बात मेरे को बताओ कि यदि वो ये वैद्य कह देता कि ये बात ऐसी नहीं है आयुर्वेद में, तो क्या होता? उसने कहा कि ऐसा है तो तुम आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन यदि वो मना कर देता तो क्या होता? अरे पंडित जी आके कह देते दूसरे दिन कि मैंने वैद्य से पूछा तो उस वैद्य ने ऐसा कहा कि ऐसी कोई बूटी मूटी नहीं होती है, तो मेरा क्या होता? कल से मेरा व्याख्यान होता कि नहीं होता? पहला जी, और कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात का विकल्प है कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। मेरी दृष्टि में यदि ये बात गलत निकल जाती तो भी मैं अच्छा वैद्य नहीं हूं, ये साबित होता। ख्याल में है ना? क्योंकि उदाहरण गलत निकल गया, लेकिन इससे मैंने वो सिद्धांत प्रतिपादन किया है समय सार का, कि समय सार ऐसी चीज है कि वो पच जाए तो संसार का अभाव हो जाए, अनंत दुख दूर हो जाए, और ना पचे तो ऐसी हालत होती है। ये बात तो सत्य है नहीं? जब ये बात झूठी हो तो पंडित हुकुमचंद झूठा होगा। उदाहरण तो हम कहीं से भी चुनते हैं, हम कोई आयुर्वेद के विद्वान थोड़ी हैं, हम सारी दुनिया के विद्वान थोड़ी हैं। जो सुनते हैं वो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण की सत्यता और झूठेपन से सिद्धांत की असत्यता और झूठेपन का नाप नहीं हो सकता। क्या ये बात सेंट पर एक खासकर निर्जराधिकार के संदर्भ में, कि निर्जराधिकार में ऐसी बात कही कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा हेतु है, ख्याल में ऐसी बात कही है, तो ये बहुत ही नहीं पचने जैसी बात है। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है, गहराई से जो लोग समझेंगे उन्हें ये बात जरूर ख्याल में आ जाएगी कि इसके अंदर कितनी गहराई का रहस्य है। इस तरह निर्जराधिकार की चर्चा लगभग पूरी हुई। थोड़ी चर्चा जो 8 अंगों की इस अंत में की है, और 8 अंगों के संदर्भ में 7 भयों की चर्चा की है, वो चर्चा कल करेंगे, और उसके बाद में आगे फिर बंध अधिकार चलेगा। शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सवे दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य शोधे, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। परमागम भाव्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर त्रिताय दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। राज रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी।